हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली कुछ शो कॉज नोटिस आ रहे हैं स्पेशली स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट से, और जिन नोटिस के अंदर दो प्रोमिनेंट इश्यूज वो रेज कर रहे हैं। पहला इश्यू रेज कर रहे हैं कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपने 3B में कुछ अमाउंट लिया है, और आपका जो सप्लायर्स ने रिटर्न्स फाइल करी हैं GSTR1 उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ कम आ रहा है। इसकी वजह से आपको एक डिफरेंशियल टैक्स पे करना है। और दूसरा प्रोमिनेंट इशू वो रेज कर रहे हैं कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 3B की टेबल 4A में कुछ अमाउंट लिया है, लेकिन आपके सप्लायर ने जो जीएसटी की रिटर्न्स हैं स्पेशली रिटर्न अंडर सेक्शन 37 GSTR1 वो कट ऑफ डेट के बाद फाइल करी है। हम दोनों ही इश्यूज को डिस्कस करेंगे और दोनों इश्यूज के अंदर क्या लीगल पोजीशन है, क्या ये नोटिस ठीक है या कुछ लीगल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया गया है नोटिस को इशू करते वक्त, और क्या लीगल रेमेडीज हमारे पास हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को, और स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से 3B वर्सेस 2A। मैं ऐसे बोलूंगा 3B वर्सेस 2A, क्योंकि GSTR1 में जो फिगर फाइल होते हैं वो जाते हैं अल्टीमेटली 2A में, और 2A को दे आर कंपेयरिंग विद 3B इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो मित्रों इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 3B को 2A से कंपेयर करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म ऑलरेडी 183/15/2022 में स्पेसिफाइड है कि जिन जिन सप्लायर्स ने GSTR1 या तो नहीं फाइल करी या लेट फाइल करी, जो भी किया, उसकी वजह से जो मिसमैच है वो 183/15 जो सर्कुलर है उसका सर्टिफिकेट लेके उसको मिटिगेट किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको शोकॉज की क्या जरूरत थी, इस एस्पेक्ट को ASMT 10 के माध्यम से भी उठाया जा सकता था, लेकिन दे आर डायरेक्टली जंपिंग टू द शोकॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कम से कम 20 से 25 नोटिस ऐसे देख चुका हूं कि जिनमें 2A के अंदर फिगर्स प्रॉपर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहां से उन फिगर्स को डिराइव किया, दे आर आउट ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग, दे आर बियॉन्ड द फिगर्स विच आर कमिंग इन GSTR 2A। 2A के अंदर प्रॉपर फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमारी डिमांड रेज करी है। तो इसमें मेरा यह सबमिशन है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि ये जो आर्ग्यूमेंट है डिपार्टमेंट का ये बिल्कुल सही नहीं लगता है, और इसमें इनको आवश्यकता है अपने उस AI सॉफ्टवेयर को भी चेक करने की जो फिगर्स को कैप्चर कर रहा है, जो फिगर्स को उठा रहा है, कि वो फिगर्स आप उठा कहां से रहे हो। आपको करना क्या है, आप उसको रिवर्ट करिए, आप अपने 2A की कॉपी उसको दीजिए, 183/15 में अंदर कोई मिसिंग है क्रेडिट तो उसको उठाइए। मित्रों दूसरा जो पॉइंट है वो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और इसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स जो हैं अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। इसमें हमारा ही ऐसा मानना है कि जीएसटी कानून के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट को बेसिकली सेक्शन 16 गवर्न करता है, 16 गवर्न करता है, और 16(2) कुछ कंडीशंस की बात करता है। वो कंडीशंस क्या क्या हैं वो आप सब अब जान गए होंगे कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपके सप्लायर ने टैक्स जमा कर दिया है, आप अपना एक्चुअल आपने गुड्स और सर्विसेज को रिसीव किया है, और ये सब कुछ बातें हैं, 4 5 6 कंडीशंस हैं जो नॉर्मली अब हम सब लोग समझ चुके हैं। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लेना है वो एक टाइम लिमिट के अंदर लेना है, कट ऑफ डेट तक आपको लेना है। तो कट ऑफ डेट मित्रों इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के ऊपर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के ऊपर कट ऑफ डेट है 16(4) में, जो अमेंड होने से पहले जो मेरा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता था, अगर मैं बात करूं 18-19 की, तो 18-19 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था अप्रैल से लेकर मार्च के इनवॉइसेस का, मुझे वो सितंबर 19 की जो रिटर्न है, सितंबर 19 की जो GSTR 3B की ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2019, वहां तक वो क्रेडिट लेना था। अगर वहां तक मुझे वो क्रेडिट लेना था, तो मैं अगर उस डेट के बाद अपनी कोई रिटर्न फाइल करूंगा अप्रैल से मार्च की, तो मुझे डिपार्टमेंट एज पर 16(4) डिसएंटाइटल्ड कर सकता है, क्रेडिट मेरा रोक सकता है कि आपका क्रेडिट ये बनता नहीं है। लेकिन ऐसा कहां लिखा हुआ है पूरे जीएसटी कानून में कि सप्लायर अपनी रिटर्न अगर कट ऑफ डेट के बाद फाइल करेगा, और वो भी GSTR1, तो मुझे किस हिसाब से, किस प्रोविजन से ये लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग। दे आर इवन नॉट अंडरस्टैंडिंग द लीगल पोजिशन कि 16(4) लगता है रेसिपिएंट पे, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सप्लायर। तो ये भी पॉइंट मेरे हिसाब से इनका गलत है, 16(4) कट ऑफ डेट की ऐसी कोई डिमांड बनती ही नहीं है। तो आप अकॉर्डिंगली चैलेंज करिए, अगर आपको कुछ इश्यू आते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।
Thank you very much for watching this video. Have a nice day. Thank you very much.